हेलो दोस्तों, द डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। आज मैं एक बहुत ही विवादित टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। ये टॉपिक है आर्य द्रविड़ थ्योरी। जब भी इस टॉपिक के बारे में बात किया जाता है तो हमारे देश के लोग दो वर्गों में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप इस थ्योरी को मानता है और एक ग्रुप कहता है कि ये काल्पनिक थ्योरी है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो मैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगा और इस टॉपिक में मैं आर्य द्रविड़ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भारतीय आबादी के इतिहास के बारे में आसानी से समझ जाओगे और इस थ्योरी से आप में से ज्यादातर लोग सहमत होंगे। इस वीडियो को देखने से आपको भारतीयों के पूर्वजों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको पता होगा, दुनिया के अलग अलग लोकेशंस में तरह तरह के रंग रूप और कई तरह के शारीरिक बनावट के लोग दिखाई देते हैं। ये सभी होमो सेपियंस ही है, लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने के कारण इनके रूप और चेहरे में बदलाव आ गए। फिर किसी के आँख छोटे हो गए, किसी के नाक चपटे हो गए, किसी का रंग बहुत गोरा हो गया, कोई काला रह गया, किसी के तीखे नए नक्श विकसित हो गए। मानव जाति की डाइवर्सिटी को समझने के लिए इंसानों को 4 रेसेस में बांटा गया है। पहला नेग्रोइड, दूसरा मंगोलॉइड, तीसरा प्रोटोस्टोलॉइड, चौथा कॉकेशियंस। अब आपको समझाता हूँ इंसानों के रंग रूप में कैसे बदलाव आया। इसे समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। हम जानते हैं कि मानव जाति और कई तरह के प्राइमेट्स का विकास अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। वहां से होमो सेपियंस मतलब आज के इंसान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए और वहां के एनवायरनमेंट के अनुसार ढल गए। आप इस चेहरे को देखिए, इनके आंख छोटे छोटे हैं, चेहरे पर फैट की परत ज्यादा है। इन्हें मंगोलॉइड कहा जाता है। इस तरह के चेहरे हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि इनके चेहरे की बनावट ऐसी क्यों है। तो इसका जवाब है, हजारों वर्षों पहले, लगभग हिमयुग के आसपास या उससे भी पहले, इंसानों का कुछ समूह ईस्ट एशिया के उस इलाके में रहने लगा जो साइबेरिया के नजदीक थी, जहां हर तरफ बर्फ थी। तब सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर सीधे आंखों में पड़ती थी और हमेशा ठंडी हवाएं चलती थी। इस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए इनमें छोटी आंखें डेवलप होने लगी। ज्यादा ठंड में चेहरे से हीट लॉस न हो, इसलिए चेहरे पर ज्यादा फैट जमा होने लगा। फैट की ये परत ठंड में हीट लॉस होने से बचाती है। एक बात और, इनकी आंखें मोनोलिड्स होती है, मतलब हमारे आंखों में पलकों के बॉर्डर पर एक क्रीज होता है। ये क्रीज मंगोलॉइड्स के आंखों में नहीं होता है, इसलिए इनकी आंखें मोनोलिड्स होती है। इस तरह मंगोलॉइड फेस फीचर डेवलप हुआ। अब बात करते हैं कॉकेशियंस की। इंसानों का वो ग्रुप जो अफ्रीका से निकलकर वेस्ट एशिया और यूरोप के ठंडे इलाकों में रहने लगा, उनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। वहाँ धूप की कमी के कारण उनके त्वचा में मेलानिन की मात्रा कम होने लगी, जिससे उनका रंग गोरा होने लगा। मेलानिन वो पदार्थ है जो हमको सूरज के विकिरणों से बचाती है, इसलिए गर्म इलाकों में रहने वालों का रंग सांवला या काला होता है। खैर, हम बात कर रहे हैं कॉकेशियंस की। वैज्ञानिकों ने पाया कॉकेशियंस यूरोप की तरफ लगभग 40,000 साल पहले गए थे और वहाँ सेटल हो गए। धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन और वातावरण के कारण इनके आँखों के रंग, बालों के रंग और स्किन के रंग में बदलाव आने लगे। आज हम कॉकेशियंस में जो ज़्यादा गोरा रंग देखते हैं, ये रंग लगभग 10,000 साल पहले के आसपास आया। एक बात और, स्वीडन, नॉर्वे जैसे बर्फीले इलाकों के कॉकेशियंस में भी मोनोलिड्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटोस्टोलॉइड्स की। जो हंटर गैदरर या शिकारियों का समूह भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ा और डेवलप होते हुए ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी तक पहुँच गया, इनको प्रोटोस्टोलॉइड कहा जाता है। ये भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाए जाते हैं। इनके फेशियल स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है और गर्म जलवायु में रहने के कारण इनका स्किन टोन डार्क ही रहा, पर इनके बालों और शरीर के आकार में कुछ बदलाव हुए। अब बात करते हैं निग्रोइड्स की। निग्रोइड रेस के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। इनकी पहचान अफ्रीका महाद्वीप से है। शुरुआती इंसानों से लेकर अभी तक इनमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है। कुछ निग्रोइड्स हमारे भारत में भी पाए जाते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले आदिवासी। इन जनजातियों का संबंध उन माइग्रेंट से है जो लगभग 70,000 से 1 लाख साल पहले भारत आए थे। ये वही शुरुआती लोग हैं जो अफ्रीका से बाहर निकलकर भारत की ओर आए थे। हजारों वर्षों में इन लोगों में कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं। ये लगभग आज भी वैसे दिखते हैं जब इनके पूर्वज हजारों साल पहले भारत आए थे। तब भारत की जमीन पर और कोई इंसान नहीं थे। ये जनजाति हजारों सालों में अभी तक आधुनिक नहीं हो पाई है, क्योंकि ये किसी भी बाहरी सभ्यता के कांटेक्ट में नहीं आया।
तो कभी भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले पहले इंसान कैसे दिखते थे, तो समझ जाना कि वो इन अंडमानीज ट्राइब्स के जैसे दिखते थे। अभी तक इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि इंसानों का रंग और उनका फेशियल फीचर उनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से डेवलप हुआ है। अगर मैं मंगोलॉइड फेस की बात करूंगा तो आपके दिमाग में चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान जैसे देश आएंगे। अगर मैं निग्रोइड्स की बात करूंगा तो आपके दिमाग में उनका लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप आएगा। अगर मैं कॉकेशियन रेस की बात करूंगा तो आपके दिमाग में नॉर्थ वेस्ट एशिया और यूरोप के देश आएंगे। तो फिर सवाल यह है, भारत के लोग कौन से रेस के हैं? भारतीयों के पूर्वज कौन से रेस के थे? तो जवाब यह है, भारतीय आबादी 3 रेसेस की मिक्सचर है, कॉकेशियंस, मंगोलॉइड्स और प्रोटोस्टोलॉइड्स। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में सभी रेसेस का परसेंटेज अलग अलग है। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएंगे तो आपको मंगोलॉइड फेस फीचर ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप सेंट्रल इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलॉइड फेस फीचर का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। और जब आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे तो कॉकेशियन रेस का परसेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सारे विवाद का जड़ यही थ्योरी है। एक वर्ग ये कहता है कि भारत के लोगों का किसी दूसरे रेसेस से कोई संबंध नहीं है, वो इवोल्यूशन या क्रम विकास को नकारते हैं और कहते हैं भारतीयों के पूर्वज भारत में ही पैदा हुए थे। इस मतभेद का एक कारण शब्दों के चयन के वजह से भी है। हम आर्य द्रविड़ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके कई तरह के मतलब निकलते हैं, इसलिए साइंटिफिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विवाद का एक कारण खुद को मूल निवासी और दूसरों को विदेशी कहना भी है। एक बात साफ है, दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले इंसान का इतिहास अफ्रीका महाद्वीप से है। आज के समय में अमेरिका दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। पूरी दुनिया के लोग आपको अमेरिका में मिल जाएंगे। अमेरिका का आकर्षण का कारण उसकी समृद्धि है। इसी तरह किसी जमाने में भारत भी दुनिया के आकर्षण का केंद्र था। पूरी दुनिया से लोग भारत आते थे। हजारों वर्षों में इन रेसेस का मिक्सचर हुआ, उसके बाद आज की भारतीय आबादी बनी। आप घर से बाहर सड़क पर नजर डालेंगे तो आपको अलग अलग फेशियल फीचर के लोग दिखाई देंगे। कोई आपको मंगोलॉइड लगेगा, कोई आपको कॉकेशियन लगेगा, तो कोई आपको प्रोटोस्टोलॉइड लगेगा। भारतीय आबादी के कई परिवार ऐसे हैं कि आपको एक ही परिवार में तीनों रेसेस दिखाई देंगे। इंडियन पॉपुलेशन के रंग रूप में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि ये एक ही इंसानी ग्रुप से डेवलप नहीं हो सकते हैं। इंडियन पॉपुलेशन अलग अलग ग्रुप्स का मिक्सचर है। इसके जेनेटिक सबूतों पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात, दुनिया के सभी इंसान होमो सेपियंस ही हैं। भले ही हमारा रंग रूप अलग अलग है, लेकिन हमारा स्पीसीज एक ही है, वो है होमो सेपियंस। इसका सबूत ये है कि अगर हम 2 अलग अलग स्पीसीज को जबरदस्ती ब्रीडिंग कराएंगे तो कुछ चांसेस है कि उनके बच्चे पैदा होंगे, पर यह 100% है कि उनके बच्चे ब्रीडिंग करने लायक नहीं होंगे। पर इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ किसी भी रेस के साथ दूसरे रेस का ब्रीडिंग कराते हैं तो ब्रीडिंग सक्सेसफुल होता है, चाहे वो किसी भी रेस का हो, क्योंकि हम एक ही स्पीसीज से हैं, वो है होमो सेपियंस। तो दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। आप जब वो लाल बटन दबाओगे तो मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।